Hello everyone, welcome to Make Learning Easy. Our today's topic is Kohlberg Theory of Moral Development under Childhood and Growing Up. कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट जो थी वो दी थी लॉरेंस कोलबर्ग ने, जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने जो बेसिक जो उनकी ये थ्योरी थी वो किसके ऊपर थी? मोरल रीजनिंग के ऊपर। तो इससे पहले हम ये जान लें कि मोरल वैल्यूज़ क्या होती हैं। मोरल वैल्यूज़ होती हैं कि क्या सही है और क्या चीज़ गलत है। ठीक है, आपकी नैतिकता को बोलते हैं मोरल वैल्यूज़। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मोरल रीजनिंग के ऊपर एक थ्योरी बनाई थी कि लोग क्या चूज़ करते हैं। ठीक है, वो सही या गलत में से चूज़ करने के लिए अपने कौन कौन से रीज़न्स, कौन कौन से तर्क देते हैं। इन्होंने क्या किया था, हाइंस डिलेमा दिया था। हाइंस डिलेमा में इन्होंने कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को कलेक्ट किया, उनको गैदर किया और उनको एक सिचुएशन दी, उनको एक डिलेमा दिया कि एक इंसान है जिसकी वाइफ को बहुत डेडली डिजीज़ है, उसको उस डिज़ीज़ के लिए मेडिसिन चाहिए, लेकिन वो मेडिसिन जो है वो बहुत कॉस्टली है। ठीक है, तो उसको दो चीज़ें करने को बोला गया, या तो वो चोरी कर ले मेडिसिन को, ठीक है, वहाँ से जहाँ से वो उसको, क्योंकि वो उस मेडिसिन को परचेज़ नहीं कर सकता तो उसको चोरी करनी पड़ेगी। दूसरा ऑप्शन कि वो अपनी वाइफ को मरने दे। ठीक है, तो अब उस जो बच्चे थे उन्होंने अपने अलग अलग रीज़न्स दिए कि उसे अपनी वाइफ को बचा लेना चाहिए, क्योंकि किसी इंसान की ज़िंदगी किसी चोरी करने से ज़्यादा बड़ी होती है। किसी ने बोला कि नहीं, चोरी करना गलत है। तो ये सबके अपने अपने रीज़न्स थे। इसी रीज़न के ऊपर इन्होंने 3 लेवल्स दिए, जिनमें 6 स्टेजेस हैं। अब 3 लेवल कौन कौन से हैं? वो है प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल लेवल क्या बोलता है? प्री कन्वेंशनल लेवल में आता है कि जिसमें आपकी सिर्फ बेसिक नीड्स को आप फुलफ़िल करने के लिए किसी भी चीज़ को, किसी भी रूल्स को फॉलो करते हो। सबसे पहले ये थ्योरी है, ये आपकी सोसाइटी से ज़्यादा आप लिंक करती है, इसको साइको सोशल, ये आपकी सोसाइटी से ज़्यादा लिंक करती है। प्री कन्वेंशनल लेवल पे क्या होता है कि इंसान जो है वो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करता है, इसीलिए वो सोसाइटी के बारे में सोचता है। उसको भी सोसाइटी से कोई मतलब नहीं है, उसको समाज से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ समाज के वैल्यूज़ को क्यों फॉलो करेगा? क्योंकि उसकी कुछ नीड है। ठीक है, कन्वेंशनल में क्या होगा? कन्वेंशनल में वो कि सोसाइटी के रूल्स को, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेगा। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा समझाया गया है कि ये रूल्स फॉलो करना ज़रूरी है सोसाइटी में रहने के लिए, सोसाइटी के लेवल को मेंटेन करने के लिए। तो ये कन्वेंशनल। पोस्ट कन्वेंशनल मतलब आप सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन से अलग हट के भी सोचते हो। आप ज़रूरी नहीं कि जो रूल्स आपको बताए गए हैं वही आपको फॉलो करने हैं, आप अपनी मर्ज़ी से उन रूल्स को चेंज कर सकते हो या मॉडिफाई कर सकते हो। तो ये 3 लेवल हैं, हर एक लेवल के अंदर 2 स्टेजेस हैं, टोटल हो गई 6 स्टेजेस। ठीक है, तो कोलबर्ग की 3 लेवल और 6 स्टेजेस के बारे में बात की गई है। पहली लेवल की बात करें, प्री कन्वेंशनल, ये जो है वो 10 साल तक के बच्चे में होती है। इसमें क्या होगी, जजमेंट जो वो देगा वो किस चीज़ को लेके देगा? अपनी पर्सनल नीड्स को लेके देगा। अब इसमें जो पहली स्टेज है वो पहली स्टेज है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। अब पनिशमेंट ओबीडियंस ओरिएंटेशन क्या होता है कि जो बच्चा है वो किसी रूल को क्यों फॉलो करेगा? क्योंकि वो पनिशमेंट के डर से। अब मान लो कि बच्चे ने कोई काम किया, ठीक है, उसने कुछ शरारत की और उसको डांट पड़ी, तो वो आगे से उस काम को नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? उसको ये नहीं है कि उसने गलत किया या सही किया वो काम, उसको ये है कि उसको डांट पड़ेगी, इसलिए वो उस काम को नहीं करेगा। ठीक है, उसको सोसाइटी से या उसके रूल्स रेगुलेशन से कोई मतलब नहीं है, वो डर के मारे किसी काम को नहीं कर रहा है। तो ये पनिशमेंट ओबीडियंस ओरिएंटेशन। नेक्स्ट इज़ पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन। इसमें होता है आपका टिट फॉर टैट, मतलब कि अगर मैंने तेरे लिए कुछ किया तो तू भी मेरे लिए कुछ कर। जैसे कि मान लो एक क्लास में 2 बच्चे हैं, एक आज लंच नहीं लेके आया, वो अपने फ्रेंड के पास जाके क्या बोलता है कि मैंने तुझे उस दिन लंच दिया था, तू मेरे को आज अपना लंच शेयर कर। ठीक है, तो वो क्या, इनकी पर्सनल नीड है, इसलिए वो किसी भी चीज़ को फॉलो करते हैं। तो ये होगा पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन। नेक्स्ट
लेवल है जो वो कन्वेंशनल लेवल। कन्वेंशनल मतलब आपके जो एक्शंस हैं वो किसको ध्यान में लेके हैं, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में लेके हैं। इसमें पहला आता है गुड गर्ल या गुड बॉय ओरिएंटेशन। अब गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन क्या है कि आपने कोई काम किया, ठीक है, आप मान लो लोग समाज सेवा करते हैं, कुछ लोग तो अपनी श्रद्धा भाव से करते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं। क्यों? ताकि उनको एक टैग मिले कि वाओ सच अ नाइस पर्सन, सच अ गुड पर्सन ही और शी इज़। तो वो क्यों है? क्योंकि उनको एक सोसाइटी से उनको उनके लिए सोसाइटी का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए वो किसी काम को करते हैं। अब घर में जैसे स्कूल में कोई बच्चा है, वो होमवर्क करके ला रहा है रेगुलरली, भले उसको समझ में ना कुछ नहीं आ रहा, लेकिन वो होमवर्क कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको टीचर जो होगी वो अच्छे ग्रेड्स देगी, अच्छे मार्क्स देगी। तो वो गुड गर्ल और गुड बॉय ओरिएंटेशन में आता है कि सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू को लेके वो अपना काम करे। सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन क्या है कि जो रूल्स बने हैं वो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे, नो मैटर व्हाट, ठीक है। अथॉरिटी जो है उसको आपको रिस्पेक्ट करना ही पड़ेगा, उसके रूल्स को आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। लास्ट लेवल इज़ पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में होता है इंडिविजुअल का पर्सपेक्टिव जो होता है वो सोसाइटी को लेके चेंज हो जाता है, ठीक है। वो सोसाइटी के हर रूल्स को अंधाधुंध फॉलो नहीं करता। अगर उसे कहीं ज़रूरत लगती है तो वो अपने रूल्स, अपनी रेगुलेशंस भी वहाँ पे मॉडिफाई कर सकता है, इंसर्ट कर सकता है। इसमें 2 स्टेजेस हैं। पहली है सोशल कॉन्ट्रेक्चुअल ओरिएंटेशन। इसमें क्या है कि बंदा जो है वो जो एक सोसाइटी के जो कॉन्ट्रैक्ट्स बने हुए हैं उसको अपने अगर उसके अधिकार वहाँ पे छीने जा रहे हैं तो वो उस जो रूल बनाए गए हैं उसको हटा सकता है, अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग उस चीज़ को कर सकता है। नेक्स्ट इज़ यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। ये बहुत ही रेयर पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि बंदा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लेवल से भी ऊपर जा चुका है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखें तो जो कैप्टन विक्रम बत्रा थे, उन्होंने देश के लिए अपनी जान तक दे दी, ठीक है। तो उनके लिए ज़रूरी नहीं था, उनके पास ऑप्शन था कि वो उस मिशन पे ना जाए, लेकिन उनका जो एक लेवल था, उनकी जो एक माइंड की लेवल थी वो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल की स्टेज यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल तक जा गई थी। उनके लिए उनका देश सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, उनके देश की रक्षा बहुत ज़रूरी थी, खुद से भी ऊपर। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत रेयर पाए जाते हैं। तो ये थी कोलबर्ग की थ्योरी। इसके क्रिटिक्स भी हैं और इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन भी हैं। क्रिटिक्स क्यों किया गया? क्योंकि ये हर कल्चर में डिफरेंटली होता है। इन्होंने सिर्फ अमेरिकन कल्चर के बच्चों को गैदर किया था, लेकिन ज़रूरी नहीं, हर कल्चर में हर बच्चे की ओपिनियंस जो होंगी वो डिफरेंट होगी, उनका वे ऑफ थिंकिंग डिफरेंट होगा। जेंडर बाइस थी। लड़के जो होते हैं वो किसी और ढंग से किसी चीज़ को सोचते हैं, गर्ल्स किसी और ढंग से किसी चीज़ को सोचती हैं। जनरली बात करें तो गर्ल्स में भी थोड़ा इमोशनल होकर किसी सिचुएशन को से डील करें, बॉयज़ थोड़े स्ट्रिक्ट होकर, या फिर वाइस वर्सा। इट्स नॉट लाइक दैट, बट एक जेंडर बाइस्ड इन्होंने एक जो अपने सर्वे किया था वो था। हाइपोथेटिकल सिचुएशन थी ये, जो हाइंस डिलेमा इन्होंने दिया था, ऐसा कुछ सच में नहीं हुआ था, इन्होंने एक कहानी बनाई हुई थी और एक सिचुएशन जो कि बनाई हुई सिचुएशन, हाइपोथेटिकल सिचुएशन के बेसिस पे इन्होंने अपनी पूरी थ्योरी दे दी। तो ये कुछ 3 क्रिटिक्स हैं इनके। एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या है कि हमें बच्चों को फ्री एक्सपोजर देना चाहिए, ठीक है, अपनी बातों को एक्सप्रेस करने का, उनको चैलेंजिंग रोल्स देने चाहिए, एक्टिवली ओरिएंटेड प्रोग्राम्स उनके लिए अरेंज करने चाहिए ताकि वो किसी भी प्रोग्राम में बहुत एक्टिवली अपने आप को एंगेज कर सके, ठीक है, उस लेवल तक पहुंच सके। गेट टुगेदर परफॉर्म करना चाहिए बच्चों के लिए, उनके लिए प्रोजेक्ट, सोशल सर्विसेज वगैरह ऑर्गेनाइज करने चाहिए ताकि वो अपने लेवल ऑफ डेवलपमेंट को, ताकि वो अपने लेवल्स को क्या कर सके, डेवलप कर सके। को करिकुलर एक्टिविटीज़ करानी चाहिए, उनको सिर्फ करिकुलम तक ना सीमित रख के उनके लिए और भी ज़्यादा एक्टिविटीज़ परफॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग हर लेवल पे बच्चे का डेवलपमेंट होना ज़रूरी है, ठीक है। हर एक बच्चा हर एक लेवल में अलग ढंग से डेवलप होता है। तो ये थी कोलबर्ग की थ्योरी। अब इसमें ना एक डाउट आता है सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन में एंड पनिशमेंट ओबीडियंस ओरिएंटेशन में। हाइंस डिलेमा को लेके ही बात करते हैं। एक बच्चा है जिसने ये बोला कि उसे अपनी वाइफ को उसे चोरी नहीं करनी चाहिए, भले उसकी बदले में उसकी वाइफ की जान चली जाए। क्यों? क्योंकि फिर उसे सज़ा होगी, ठीक है।
अब यहाँ पे जो था ये सोशल ऑर्डर था या पनिशमेंट ओबीडियंस था? ये जो था ये पनिशमेंट ओबीडियंस था। क्यों? क्योंकि उसने क्या बोला कि उसे चोरी इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसे सज़ा होगी, ठीक है। पनिशमेंट के डर से वो किसी काम को नहीं कर रहा है। अगर वहाँ पे ये बोला जाता कि वो इस काम को इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि फिर सोसाइटी के बाकी लोग भी इसी काम को करेंगे और यही चीज़ फैलेगी, स्प्रेड होगी, यही मैसेज जाएगा कि चोरी करो, तो वो आपका सोशल ऑर्डर में आता। लेकिन उसने क्या बोला कि इस काम को नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उसे सज़ा होगी। तो डर की वजह से वो काम ना करने की जो अपनी राय दे रहा है, अपनी ओपिनियन दे रहा है, वो आपकी पनिशमेंट ओबीडियंस में आती है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से कैप्टन विक्रम बत्रा को लेके पूछा जाता है, जो कि सीटेट में रिपीट हुआ है, जो कि आपका यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल के अंदर उनकी जो लेवल ऑफ स्टेज थी, जो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट थी, वो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल में थी। इस क्वेश्चन को आप अपने 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग आई थिंक मॉडिफाई कर सकते हो। हर एक स्टेजेस में आप अपने वर्ड्स को अपने जैसा आपको लगे उस तरीके से आप अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल फॉर कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। सबसे बड़ी बात, इन्होंने मोरल रीजनिंग को लेके अपनी पूरी थ्योरी बनाई थी, इसलिए इसको मोरल डेवलपमेंट बोलते हैं, नैतिकता की थ्योरी। थैंक यू।